हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम वीडियो एआरओ की जो एक टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसका टेस्ट सस्टेन करने वाले हैं। तो इसलिए जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है बीजी खेर, बी सुनीति कुमार चटर्जी, सी जीबी पंत और डी पी सुब्बरोयान। तो इसका जो सही आंसर है, प्रथम भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। तो ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। कहीं कहीं जगह ये खरे भी करके लिखा हुआ है, तो आप देख लेना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ए ओष्ठ्य, बी तालव्य, सी दंत्य, डी वत्सर्य। तो जो छ ध्वनि है वो कहाँ से उच्चारण होता है इसका? तो तालव्य इसका बिल्कुल सही आंसर है। च वर्ग के जो भी वर्ण हैं उनका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए शब्द है। ए बहुभाषी, बी कुवक्ता, सी वाचाल, डी वाक्पटु। तो इसका जो सही आंसर है, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे कहते हैं वाचाल। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है दान के लिए सुपात्र ना होना, बी गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, सी बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना और डी अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, मुख चंद्र है में कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा, बी रूपक, सी संदेह और डी उल्लेख। मुख चंद्र है में रूपक अलंकार है, तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ? ए 1890, बी 1899, सी 1900 और डी 1907। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ 1890 यानी कि 1889। ठीक है, कहीं बच्चे इसको 89 भी पढ़ते हैं, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं इसे। तो 1889 में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित कब हुआ? देखिए, राज्यसभा पूछा है इसलिए क्वेश्चन को ठीक से करना। ऑप्शन ए है 1 अगस्त 2000, बी 10 अगस्त 2000, सी 26 अगस्त 2000 और डी 28 अगस्त 2000। तो इसका जो सही आंसर है वो है 10 अगस्त 2000। ठीक है, बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। लोकसभा में पारित की बात करेंगे तो 1 अगस्त 2000 को हुआ था। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही है वो है 10 अगस्त 2000। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? ए उत्तरखंड, बी ब्रह्मपुर, सी खसदेश और डी हिमवत। तो पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है हिमवंत। ठीक है, डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, डॉक्टर देवी दत्त पंत की अध्यक्षता में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ। तो आपको बताना है कब हुआ। ए 24 जुलाई 1978, बी 25 जुलाई 1979, सी 24 जुलाई 1977 और डी 25 जुलाई 1976। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है बी 25 जुलाई 1979 यानी कि 25 जुलाई 1979। बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th है, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा गुजरती है। तो आपको बताना है, क्वेश्चन एग्जाम में आया था एसीएफ के। तो ऑप्शन ए है वृत्त व मध्य हिमालय के मध्य से होकर, बी मध्य व शिवालिक के मध्य से होकर, सी मध्य व ट्रांस हिमालय के मध्य से होकर और डी इनमें से कोई नहीं। तो राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा गुजरती है वृत्त व मध्य हिमालय के मध्य से होकर। तो ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th है, काली नदी की अंतिम सहायक नदी जो राज्य में प्रवाहित होती है। ए सरयू, बी लोहावती, सी लदिया और डी गौरीगंगा। तो काली नदी की अंतिम सहायक नदी है सी लदिया जो राज्य में प्रवाहित होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12th है, हर्षिल कौन सी दो नदियों के संगम पर स्थित है? ए भागीरथी और आकाशगंगा, बी भागीरथी और केदार गंगा, सी भागीरथी और जलंधरी और डी है ऑप्शन आपके पास भागीरथी और
खीर गंगा। तो हर्षिल कौन सी दो नदियों के संगम पे है? तो इसका आंसर है सी, भागीरथी और जलंधरी। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भोरी अमोला कुंड राज्य में कहाँ है? ए उत्तरकाशी, बी चमोली, सी रुद्रप्रयाग और डी पिथौरागढ़। तो जो भौरी अमोला कुंड है वो है रुद्रप्रयाग में। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य में खनन नीति की घोषणा की गई। ए 2000 में, बी 2001 में, सी 2002 में और डी 2003 में। तो राज्य में खनन नीति की घोषणा की गई 2001 में। ठीक है, बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रण व बाराही शिला स्थित है। चमोली, बी रुद्रप्रयाग, सी बागेश्वर और डी चंपावत। तो रण व बाराही शिला कहाँ है? डी चंपावत इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड के स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। ए कौसानी, बी हर्सिल, सी चोपता और डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड के स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है हर्षिल को। बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से क्वेश्चन पढ़ के करना चाहिए, क्योंकि भारत का स्विट्जरलैंड है कौसानी, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड है हर्षिल और उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड है चोपता। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वी पर प्रथम वीर उपाधि थी। ए समुद्रगुप्त की, बी राजेंद्र प्रथम की, सी अमोघवर्ष की और डी गौतमी पुत्र सातकर्णी की। तो ये जो उपाधि थी वो थी समुद्रगुप्त की। तो ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद, ठीक है, बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ? ए पाबना विद्रोह, बी सन्यासी विद्रोह, सी नील विद्रोह और डी संथाल विद्रोह। तो 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा विद्रोह हुआ? नील विद्रोह। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जिला योजना समिति का गठन किया जाता है? ए अनुच्छेद 243 जेड बी, बी अनुच्छेद 243 जेड सी अनुच्छेद 243 जेड डी और डी है ऑप्शन आपके पास अनुच्छेद 243 जेड ई। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी अनुच्छेद 243 यानी कि 243 जेड डी। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, ये कब अस्तित्व में आया? 1960, 1962, 1964 और 1965। तो कब अस्तित्व में आया था ये? तो 1 दिसंबर 1965 में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अस्तित्व में आया। तो डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर, बी 3 दिसंबर, सी 24 अक्टूबर और डी 19 नवंबर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो है वो है 3 दिसंबर। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ए मलावी, बी चाड, सी विक्टोरिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी विक्टोरिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, हवाला क्या है? कर वंचन, शेयरों का अवैध व्यापार, सी विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार और डी किसी विषय का पूर्ण विवरण। तो इसका जो आंसर है वो है सी विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? ए ऑप्शन है आपके पास दूसरी, बी चौथी, सी पांचवी और डी छठी। तो इसका जो सही आंसर है वो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, तो ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है, पहले इसे देख लीजिए फिर देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है, रिक्त स्थान को आपको जो है फिल करना है। तो देखिए जो पहली सीरीज़ है 6, 8 और 49 बीच में है, यानी कि 6 8 सा 48, 6 और 8 को इंटू करेंगे 48 और उसमें 1 प्लस कर देंगे तो 49। वैसे ही इनको करेंगे तो फिर 64 आएगा और 8 को 5 से इंटू करेंगे तो 40 आएगा और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 41। तो 41 बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो आज के ये थे 25 क्वेश्चन
इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको नए लगे, अच्छे लगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।